ये सारे स्ट्रक्चर्स हमने एक जगह लिख दिया है। 5 तरीके के जो स्ट्रक्चर्स हमने आज डिस्कस किया, सबका मीनिंग भी लिखा हुआ है। अब इस तरीके के सेंटेंसेस लीजिए और यूज करिए और देखिएगा कि जो ये 5 तरीके के सेंटेंसेस हैं हम कितना फ्रिक्वेंटली अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, बोलने के लिए, सुनने के लिए, लिखने। हे, वेलकम बैक टू फेम इंग्लिश एकेडमी। जो काम आज किया जा सकता है उसे कल के लिए मत टालिए। नेवर लीव टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। मीन्स वी शुड नॉट हैव अ टेंडेंसी टू पोस्टपोन द थिंग्स। पोस्टपोन करने का जो एक टेंडेंसी है वो नहीं होना चाहिए। वी शुड फिनिश everything which we can finish today. Future no one knows. Present is the most valuable. We must work in present whatever we can. आज हम बात करते हैं सेंटेंस के फॉर्मेशंस के बारे में। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने ऑक्सिलरी वर्ब देखा, प्रिंसिपल वर्ब देखा। अब उसी से रिलेटेड हम सेंटेंस कैसे फॉर्म करेंगे, दैट इज द अल्टीमेट थिंग वी हैव टू डू। तो आज हम देखते हैं कि सेंटेंस कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सेंटेंस के लिए, फॉर एनी सेंटेंस देयर आर सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, जिसको हम कह सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स वो है क्या। ये है सब्जेक्ट, इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, इसके बाद मेन वर्ब एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड वी कैन से। तो आज हम ये सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स के कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, उससे सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, इसके बारे में हम जरा सा देखते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम कौन से ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट्स बनते हैं वो कौन कौन से टर्म्स हैं। तो हमने पहले भी डिस्कस किया है, आई, वी, यू, ही, she, it and they। इन चीजों के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है। अब देखिए ये जो टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये बेसिकली बनते हैं सब्जेक्ट्स। ये आई और वी जो है ये है फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही, शी, इट और दे ये बन जाएंगे थर्ड पर्सन। अब यहां देखिए आई, वी, यू, इन 3 टर्म्स को आप छोड़ दीजिए। इसके बाद जितने सब्जेक्ट्स बनेंगे वो सारे थर्ड पर्सन के बनेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। और वो थर्ड पर्सन हो सकते हैं सिंगुलर या फिर प्लूरल। प्लूरल दे, ही, शी, इट, सिंगुलर। हम जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं फैन। फैन क्या है, आई, वी, यू से अलग है, थर्ड पर्सन बनेंगे और ये है सिंगुलर नंबर, तो इसमें आएगा ये। हम कहते हैं बॉयज, बॉयज एस लग गया, प्लूरल है तो यहां आएगा, राइट। राम एंड श्याम 2 बन गए, जैसे ही 2 बनेंगे प्लूरल कहलाएगा, इसमें आएगा। ठीक है। तो अब हम यहां देखते हैं कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे जो सब्जेक्ट्स बन रहे हैं, इसके साथ हम ऑक्सिलरी जो वर्ब्स हैं कौन कौन से ऑक्सिलरी का यूज करेंगे। ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं ऑक्सिलरी इज, एम और आर में से। इज, एम, आर में से जो ये सब्जेक्ट्स हैं इनके साथ हम यूज किया करेंगे। तो आई के साथ स्पेशली एम का यूज होता है। एम खत्म, एम। अब ये इज और आर बच गए। तो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, ये जो आर है ये है प्लूरल, राइट। और ये जो इज है ये है सिंगुलर।
तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। अब ये वी जो है क्या है, प्लूरल है, हम लोग, इसके साथ क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। यू को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज करते हैं आजकल। पहले सिंगुलर जो था कुछ और वर्ड थे, ठीक है, प्लूरल में हम यू को यूज करते थे। अब जो है अभी हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यू का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको अभी आप प्लूरल मानिए, सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज करते हैं, तो यू के साथ भी लगेगा आर, ठीक है। मैंने कहा यू का सिंगुलर ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में दाव हुआ करता था, इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे, ठीक है। अब है यहां पे ही, शी, इट, ये थर्ड पर्सन के क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए क्या आता है इज, ठीक है, इज। दे क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ लगता है आर, वेरी सिंपल, आर। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ठीक है। आई के साथ स्पेशल एम आएगा, वी आर, यू आर, ही, शी, इट, इज, दे आर। अब हम कहते हैं राम के साथ क्या लगेगा, राम एक है ना, सिंगुलर है, इज लग जाएगा। राम एंड श्याम जब कहेंगे दो बन गए, प्लूरल के साथ आर लगेगा। तो इन दिस वे वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। आफ्टर दैट अब हम डिस्कस करते हैं वाज एंड वर के बारे में। वाज वर में से क्या लगेगा, ठीक है। वर प्लूरल है, वाज क्या है, सिंगुलर है, वेरी सिंपल। तो अब इसमें आप फिल कर दीजिए। आई के साथ क्या लगेगा, आई सिंगुलर है, एम, आई वाज। वी प्लूरल है, वी वर। यू वर, सिंगुलर प्लूरल दोनों। ही, शी, इट सिंगुलर है, वाज, राइट। दे प्लूरल है, दे वर। सेम हुए राम एंड श्याम प्लूरल बन गए, वर। केवल राम वाज, फैन वाज, पेन वाज, पेन्स वर, राइट। पीपल प्लूरल है, वर। पर्सन सिंगुलर है, वाज, ठीक है। तो सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर, ठीक है। अब हम देखते हैं हैज, हैव, हैड में। हैज, हैव और हैड, ठीक है। अब यहां देखिए हैड जो है इसको हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। हैज एंड हैव जो है यह है प्लूरल, हैज यह है सिंगुलर, ठीक है। हैज सिंगुलर, हैव प्लूरल। अब हम नीचे से आते हैं, दे के साथ क्या होगा, दे प्लूरल है, दे हैव, प्लूरल के साथ हैव, ठीक है। ही, शी, इट सिंगुलर है, क्या लगेगा, हैज, ठीक है। यू सिंगुलर प्लूरल दोनों मैंने कहा प्लूरल, ठीक है, क्या लग जाएगा, हैव। वी के साथ, वी क्या है, प्लूरल है, वी हैव, ठीक है। आई के साथ, आई देखिए आई है सिंगुलर, लेकिन हम हैज और हैव में से यूज करते हैं हैव। ये देख लीजिए, ये थोड़ा सा अलग हो रहा है, ठीक है। आई के साथ हैव क्यों, आई जब सिंगुलर है और हैव को मैंने कहा प्लूरल है, यहां सब जगह फिट हो रहा है, तो यहां आई के साथ हैव क्यों, इसका आंसर मैं बाद में बताऊंगा। बहुत बड़ा लॉजिक है, ये ऐसे ही नहीं है। अभी आप केवल ये दिमाग में रख लीजिए कि आई के साथ हैव ही लगेगा, हैज नहीं लगेगा। ये क्यों लगेगा मैं बाद में बताऊंगा। इसके बाद है डू, अच्छा एक रह गया हैड। हैड जो है पास्ट में है, इसका कोई और मैच नहीं है, इसलिए हैड का यूज हम सब के साथ करेंगे, हर एक सब्जेक्ट के साथ करेंगे। आई हैड, वी हैड, यू हैड, ही, शी, इट हैड, दे हैड, राम हैड, श्याम हैड, पर्सन हैज, पीपल पर्सन हैड, पीपल हैव, सब के साथ हैव का यूज होगा, हैड का यूज होगा, ठीक है। अब है डू, डज और डिड। डू, डज एंड डिड। अब ये डिड को फिर छोड़ दीजिए, डू एंड डज। मैंने कहा था, याद करिए, वर्ब में एस लगता है तो सिंगुलर बनता है, ये क्या है, सिंगुलर है। डू ये क्या है, प्लूरल है, ठीक है। फिर हम नीचे से आते हैं, दे के साथ डू या डज प्लूरल है, डू लगेगा, ठीक है। ही, शी, इट सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर, डज, राइट। यू के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर प्लूरल, फिर से प्लूरल के साथ डू लगाते हैं, तो यू डू। वी प्लूरल है, वी के साथ क्या लगेगा, डू या डज, प्लूरल, डू लगेगा। अब आई यहां भी फंसेगा, आई के साथ लगेगा डू, ठीक है। आई जो है सिंगुलर है, डू प्लूरल है, हम यहां पे
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगा रहे हैं। इसके पीछे वही लॉजिक है जो हैव का है, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी माइंड में फिट कर लीजिए कि आई के साथ हैव और आई के साथ डू, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजीज जो है आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब ये इज, एम, आर जो है इसको हम यूज करते हैं प्रेजेंट में, ठीक है के लिए। है, वाज एंड वर इसको हम करते हैं पास्ट में, था, थे, थी के लिए। हैव और हैज इसको हम करते हैं प्रेजेंट में, ठीक है। प्रिंसिपल वर्ब के रूप में इसका जो मीनिंग हो जाएगा पास है, ठीक है। डू, डज, डिड इसको भी हम करेंगे प्रेजेंट में, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इसका कोई मीनिंग नहीं है, प्रिंसिपल वर्ब के रूप में इसका मीनिंग होता है करना, ठीक है। तो ये चीज आप अभी दिमाग में रखिए। अब इससे रिलेटेड हम अभी सेंटेंस देखते हैं कि सेंटेंस कैसे बनाएंगे, और ऐसे सेंटेंस भी देखेंगे जो हम रेगुलर यूज में यूज करते हैं, बहुत ही बार बार यूज करते हैं, दिन में कई बार ऐसी सेंटेंसेस हम सब यूज कर जाते हैं। तो ऐसे सेंटेंस अब देखते हैं कि कौन कौन से सेंटेंसेस इन टर्मिनोलॉजीज के साथ हम बना सकते हैं। अब पहले इज, एम, आर, वाज, वर से हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। पहला सेंटेंस है मैं एक छात्र हूं। वेरी सिंपल, मैं, आई के साथ क्या लगता है एम। I am a student. I am a student. Very simple. वह एक शिक्षक है। वह, he is a teacher. He is a teacher. वह एक शिक्षक है। अब यहां देखिए, वे लोग किसान हैं। वे लोग, they are, दे के साथ आर लग जाएगा, they are फार्मर। सही है, दे आर फार्मर्स। अब ये देखिए, मैंने कहा कि सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब और अदर वर्ड्स का जो कॉम्बिनेशन है वो हमेशा हमें अपने दिमाग में रखना है। मैंने क्या कहा, आई, ये सिंगुलर था ना, इसलिए यहां पे ये सिंगुलर स्टूडेंट बन गया। ही इज, ही एक है ना, इसलिए यहां पे टीचर बन गया। अब यहां पे दे है, दे आर फार्मर्स। अब बहुत लोग कहते हैं कि दे आर फार्मर नहीं होगा। जब यहां पे ये प्लूरल बन रहा है सब्जेक्ट, तो इससे रिलेटेड जितने नाउन्स बन के आएंगे वो सारे प्लूरल बनेंगे, ठीक है। अब एक और है, राम और श्याम मित्र हैं। क्या होगा, राम एंड श्याम, आर की इज, आर, अच्छा थे हैं, तो राम एंड श्याम वर फ्रेंड, FRIEND, और फ्रेंड्स होगा, ठीक है। राम एंड श्याम दो है ना, दोनों मित्र हैं, तो राम एंड श्याम वर फ्रेंड्स, दोनों मित्र थे, दोनों मित्र हैं, तो राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। तो ये कॉम्बिनेशन आप हमेशा दिमाग में रखिए, बहुत जरूरी है। यहां पे राम एंड श्याम आर फ्रेंड बहुत लोग लिख देते हैं, नहीं, ये नहीं होगा। राम एंड श्याम प्लूरल बन गया, तो उससे रिलेटेड जो नाउन्स आएंगे वो भी प्लूरल्स बन के ही आएंगे। तो ये तो कॉमन यूसेज है, आप इससे रिलेटेड आप सेंटेंस लीजिए। अब हम देखते हैं इज, एम, आर, वाज, वर से रिलेटेड कुछ स्पेशल सेंटेंसेस, राइट, जो हम हमेशा यूज करते हैं और बहुत ही जरूरी है। देखिए ऐसे सेंटेंसेस हैं। सी, देयर आर 2 सेंटेंसेस, वह आने वाला है, मैं बोलने वाला था। एक प्रेजेंट है, एक पास्ट है, और दोनों में वाला वाली लगा हुआ है, राइट। इट मीन्स कि काम कुछ देर के बाद होने को है। अक्सर यूज करते हैं, हम मैदान में खेल रहे हैं, बादल लग जाए तो हम कहते हैं कि घर चलो वर्षा होने वाली है। स्टेशन पे हैं, ट्रेन का हम इंतजार कर रहे हैं, जब सिग्नल हो जाता है हम कहते हैं तैयार हो जाओ, गाड़ी आने वाली है, राइट। मेरी मां कल खाना बनाने वाली थी, राइट। तो इस तरीके के सेंटेंसेस हम अक्सर, राइट, डेली लाइफ में यूज करते हैं, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है जो बनेगा, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, सब्जेक्ट और है, इसके लिए इज, एम, आर, ठीक है, प्लस टू लगाइए और वर्ब का पहला फॉर्म लगाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म, राइट। इज, एम, आर, वाज, वर, इज, एम, आर प्रेजेंट में,
टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म। तो देखिए वह आने वाला है, क्या हो जाएगा, वह के लिए ही के साथ इज लग जाएगा, ही इज टू कम, ही इज टू कम, वह आने वाला है। मेरी माँ खाना बनाने वाली है, तो माई मॉम इज टू कुक फूड। प्रधानमंत्री जी भाषण देने वाले हैं, द प्राइम मिनिस्टर इज टू डिलीवर स्पीच, स्पीच को डिलीवर करते हैं हम, डिलीवर स्पीच, टू डिलीवर स्पीच। हम लोग बोलने वाले हैं, तो वी के साथ आर हो जाएगा, वी आर टू स्पीक, राइट। अब यहां है मैं बोलने वाला था पास्ट में, तो पास्ट के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, इज एम आर के जगह हम वाज एंड वर का यूज करेंगे, प्लस टू लगा के वर्ब का पहला फॉर्म यहां भी आएगा, इज एम आर प्लस टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म, पास्ट में वाज वर हम लगाएंगे, ठीक है। तो मैं बोलने वाला था, क्या हो जाएगा, आई वॉज टू स्पीक, आई वॉज टू स्पीक, मैं बोलने वाला था। वर्षा होने वाली थी, तो वर्षा इसको लोग अक्सर रेन कह देते हैं और रेन से सेंटेंस को शुरुआत कर देते हैं। नहीं, रेन मतलब होता है वर्षा होना, ये ऑलरेडी वर्ब है, तो इसको हम इट से शुरू करेंगे। वर्षा होने वाली है तो इट इज टू रेन, और वर्षा होने वाली थी तो इट वॉज टू रेन। इट के साथ वॉज चूंकि सिंगुलर है, इट के साथ इज चूंकि इट क्या है, सिंगुलर है, इज सिंगुलर है। तो ये बहुत ही जरूरी है जानना। अब कुछ लोग इसमें अबाउट का यूज करते हैं, तो अबाउट का यूज हम कहां करेंगे ये देख लीजिए, सेंटेंस में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। वह आने ही वाला है, ठीक है, वह आने ही वाला है और वह आने वाला है में फर्क है। आने वाला है, जैसे गाड़ी आने वाली है मतलब टाइम हो गया है, और गाड़ी आने ही वाली है मतलब सिग्नल हो चुका है, बहुत जल्द, ठीक है। तो बहुत जल्द जब कोई काम होने को है तो हम अबाउट लगाएंगे, तो वह आने ही वाला है तो हो जाएगा ही इज अबाउट टू कम, राइट। हम अक्सर अबाउट का यूज नहीं करेंगे, हमेशा अबाउट का यूज नहीं करेंगे। जब आने ही वाला या आने को काम बहुत जल्द होने वाला रहता है तब हम अबाउट का यूज करेंगे। कब, बस टू से पहले। स्ट्रक्चर सेम रहेगा क्योंकि वाला वाली इसमें भी है, इज एम आर वाज वर्ड इसमें भी लगेगा, टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म इसमें भी लगेगा। बस फर्क ये हो जाएगा कि अबाउट टू से पहले हम लगा लेंगे अर्जेंसी के लिए, काम बहुत जल्द होने वाला है इसके लिए। तो इन दिस वे वी कैन यूज द सेंटेंसेस। तो इस तरीके के सेंटेंसेस आप लीजिए, प्रैक्टिस करिए, यूज करिए और इसको याद रखने की कोशिश करिए। अब हम देखते हैं हैज, हैव और हैड से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें जिसको हम अक्सर यूज करते हैं, जनरल भी देखेंगे और स्पेशल यूज भी देखते हैं। आइए देखते हैं हैज, हैव और हैड के यूसेज। हैज और हैव प्रेजेंट में हम यूज करते हैं, इसका मतलब होता है पास है, और हैड इसको हम पास्ट में यूज करते हैं, पास था इसके लिए। तो मेरे पास एक कलम है, प्रेजेंट है, क्या हो जाएगा, आई हैव, आई के साथ हैव लगता है, मैंने लिख दिया है आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, वेरी सिंपल। राम के पास एक गाड़ी है, राम के पास एक गाड़ी है तो हो जाएगा राम, और राम के साथ क्या होगा, हैज या हैव, सिंगुलर है हैज, तो राम हैज अ कार, राम हैज अ कार, ठीक है। अब आपके पास एक पुरानी गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी अब है को छोड़ दीजिए, यहां आपके पास एक पुरानी गाड़ी थी, ठीक है। पास्ट के लिए हम यूज करेंगे हैड, तो ये हो जाएगा यू हैड एन ओल्ड कार, यू हैड एन ओल्ड कार, राइट। तो पास है के लिए हैज, हैव, और पास था, थे, थी के लिए हैड का यूज हम करेंगे। तो ये तो हुआ जनरल यूज। अब देखते हैं हैज, हैव और हैड से रिलेटेड ऐसे सेंटेंसेस जो हम अक्सर डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसा कि हमने देखा था इज, एम आर, वाज, वेयर के साथ। तो ऐसे ही हम हैज, हैव, हैड का स्पेशल यूज देखते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर 3 सेंटेंसेस। मुझे अंग्रेजी सीखना है या मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ता है, ठीक है। उसे स्कूल जाना था या उसे स्कूल जाना पड़ता था या उसे स्कूल जाना पड़ा, पास्ट है। आपको आना पड़ेगा। अब ये देखिए, ये जो सेंटेंसेस हैं ये दिखा रहा है एक तरीके का कंपल्सन, मजबूरी वाला,
ठीक है, मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है, सीखना पड़ता है। कहते हैं कि मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, चाहता तो नहीं हूं लेकिन धोने पड़ते हैं, मजबूरी है। तो सीखना है, ठीक है, या ना पड़ता है। इस तरीके के जो स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं वो कंपल्सन वाले होते हैं। ये प्रेजेंट में ना था या ना पड़ता था या ना पड़ा, जाना पड़ता था, जाना था या जाना पड़ा, ठीक है। और फ्यूचर में ना पड़ेगा। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा यूज करते हैं, रट जाइए स्ट्रक्चर्स और हमेशा यूज करके प्रैक्टिस करिए और इसको याद रखिए। तो मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ता है, कंपल्सन वाला, इसको हम करते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, ठीक है, प्लस टू लगाइए और वर्ब का पहला फॉर्म लगाइए, राइट। दिस इज द स्ट्रक्चर। प्रेजेंट के लिए हैज हैव, हैज और हैव, इधर टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म। उधर हमने देखा था इज एम आर, टू प्लस V1, तो उसमें वाला है, वाली है, ठीक है। हैज हैव जैसे ही लग जाएगा तो ना है या फिर ना पड़ता है, ठीक है। ये प्रेजेंट हो गया। अब पास्ट के लिए हम कर देंगे सब्जेक्ट के जगह पे, अब सब्जेक्ट के बाद हैज हैव के जगह हम कर देंगे हैड, ठीक है, प्लस टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म, सेम, राइट। केवल ऑक्सिलरी वर्ब चेंज कर गया, हैज हैव चेंज कर गया हैड में। अब है फ्यूचर में आपको आना पड़ेगा। ये हमेशा कहते हैं कि यदि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आपको वोकैबुलरी जो है याद करने पड़ेंगे, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो फ्यूचर वाला भी बहुत हम यूज करते हैं। तो फ्यूचर के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस टू और वर्ब का पहला फॉर्म, ठीक है। अब देखिए यहां पे ये हो गया, बदल क्या रहा है, सब्जेक्ट तो सब में हो रहा है, ठीक है, टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म भी सब में हो रहा है, ठीक है, टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म। बदल क्या रहा है, ये हैज हैव हैड और ये विल हैव। हैज हैव प्रेजेंट में, हैड पास्ट में, विल हैव फ्यूचर में, याद कर जाइए। अब देखिए मुझे अंग्रेजी सीखना है या सीखना पड़ता है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई के साथ हैव, आई हैव टू लर्न क्या, इंग्लिश। आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीखना है या सीखना पड़ता है। अब है उसे स्कूल जाना पड़ता था या जाना था या जाना पड़ा, पास्ट है तो ही, उसे ही पास्ट के लिए ही हैड टू गो टू स्कूल, ही हैड टू गो टू स्कूल, हैड टू याद रखिए। इसके बाद आपको आना पड़ेगा, पड़ेगा फ्यूचर है, क्या हो जाएगा, यू विल हैव टू कम, यू विल हैव टू कम। आपको हंसना पड़ेगा, यू विल हैव टू लाफ। सीता को एक पत्र लिखना है, प्रेजेंट है, सीता हैज टू राइट अ लेटर। मुझे वहां जाना था, पास्ट है, आई हैड टू गो देयर। मुझे कल बैंगलोर जाना था, आई हैड टू गो टू बैंगलोर येस्टरडे, राइट। कल मुझे चेन्नई जाना पड़ेगा, फ्यूचर है, तो आई विल हैव टू गो टू चेन्नई टुमारो, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर याद रखिए, हैज हैव, हैड या विल हैव, इसके बाद टू प्लस वर्ब फॉर्म, टू प्लस वर्ब फॉर्म, टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म, ये स्ट्रक्चर याद रखिए। तो आज हमने जो एडिशनल 5 तरीके के सेंटेंसेस देखे, इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है, के साथ वर्ब टू लगा के वर्ब का पहला फॉर्म, इधर हैज हैव और हैड और फ्यूचर में विल हैव लगा के, ठीक है, टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म। और इसका मीनिंग क्या होता है हमने बहुत ही क्लियरली देखा। तो इस तरीके के सेंटेंसेस यूज करिए। ये सारे स्ट्रक्चर्स हमने एक जगह लिख दिया है, 5 तरीके के जो स्ट्रक्चर्स हमने आज डिस्कस किया, सबका मीनिंग भी लिखा हुआ है। आप इस तरीके के सेंटेंसेस लीजिए और यूज करिए और देखिएगा कि जो ये 5 तरीके के सेंटेंसेस हैं हम कितना फ्रीक्वेंटली अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, बोलने के लिए, सुनने के लिए, लिखने के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको एज इट इज दिमाग में इतना प्रैक्टिस करिए कि सारी चीजें हमारी टंग पे आ जाए और याद हो जाए, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही।
अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ अलग तरीके के सेंटेंसेस के साथ जो हम डेली लाइफ में अक्सर यूज करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।